ये जो क्राइसिस इंडिगो की हम देख रहे हैं, वो इस वक्त ही क्यों? मतलब ये जो टाइमिंग है बड़ा, उसने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो दर्शकों तक पहुंचना, उसके बारे में वो जानकारी का पहुंचना बड़ा जरूरी है। तो और भी 2-3 मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। तो फ्लाइट्स जो हैं, जो विशेष रूप से इंडिगो की जिस तरह से कैंसिल हो रही है ना, बताया जा रहा है कि कुछ 600 करोड़ से ऊपर का रिफंड दिया गया, बैग्स सबका सामान कुरियर से पहुंचाया जा रहा है, ये सब ठीक है, वो तो पहुंचाना ही पड़ेगा भाई, तो उनकी जिम्मेदारी है, रिफंड देना पड़ेगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बदतर से बदतर हालात और वक्त को झेलना पड़ा है उन पैसेंजर्स को, उन यात्रियों को पिछले 5-6 दिनों में, वो उनके, मुझे लगता है कि उनके जीवन के सबसे, मतलब ऐसे अनुभव, खराब से खराब अनुभव में गिना जाएगा कि इस तरह से वो परेशान हुए, हैरान हुए, और ऐसी सैकड़ों स्टोरीज देखने को, सुनने को मिली। तो हिमांशु भाई का स्वागत कर लेते हैं हम लोग, और सीधी बात शुरू करते हैं कि भाई ये टाइमिंग की आप जो कल बात कर रहे थे, तो ये जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ये टाइमिंग जो है वो क्यों अपने आप जो है वो शंका के घेरे में आता है? ऐसा क्या विशेष है इस पूरे मामले में? देखिए मयूर, इस पे थोड़े हमको सीक्वेंसेस समझने पड़ेंगे। जिस तरीके से पूरा मामला बिल्टअप हुआ है, पिछले 20 साल का अगर हम एविएशन ट्रैफिक देखें तो पिछले 20 सालों में जो एविएशन ट्रैफिक है वो लगभग, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो 2004-5 में एविएशन ट्रैफिक था वो करीबन 4 करोड़ जिसको बोले पैसेंजर्स जो है पूरे भारत में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के था। और जिसकी अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करीबन वो 30 करोड़ का बिजनेस था। जब 4 करोड़ मुसाफिर पूरे मुसाफरी कर रहे थे, हवाई यात्रा कर रहे थे, तब करीबन 30 करोड़ का धंधा था। और तब कम से कम 8 से 10 एयरलाइंस अवेलेबल थी। सहारा थी, जेट एयरवेज थी, दमानिया थी, ये सब बहुत सारी एयरलाइंस, किंगफिशर थी, कैप्टन गोपीनाथ की एयरवेज थी, सब कुछ था। आज ये धंधा जो है वो ऐसा हुआ है कि आज ये करीबन पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 4 करोड़ में से, जिस तरीके से मैंने कहा, मतलब टू बी प्रिसाइज 3.76 करोड़ के आसपास का था, 3.25 करोड़ पैसेंजर्स का, और 30 का धंधा था। आज ये धंधा पहुंच चुका है करीबन, अगर हम देखने जाए 20 साल के अंदर जो फ्लाइंग हो रही है, वो पहुंचा है ऑलमोस्ट, जिसको हम बोले 17 करोड़, 1700 मिलियन, मतलब वो 17 करोड़ के आसपास, 1700 मिलियन को अगर हम उसमें करोड़ वैल्यू में ले जाए तो वो उससे भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। तो वो एक बार हम स्पेसिफिक फिगर के ऊपर बात करें तो आप डॉलर की अभी जो फिगर बताया वो डॉलर्स में? नहीं, 117 करोड़ मतलब पैसेंजर्स उसके ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में लेके भारत के, ठीक है। और उसकी वैल्यूएशन जो होती है, सॉरी, ये 40 करोड़ के आसपास है। जो 4 करोड़ था वो आज 40 करोड़ के आसपास है। पैसेंजर फ्लाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में। और वो जो 30 करोड़ था वो आज करीबन हो चुका है 400 करोड़ के आसपास, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहले 4 करोड़ यात्री यात्रा करते थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, और उसकी जो रेवेन्यू, उसका बिजनेस का जो बनता था वो 4 करोड़ था, नहीं 4 करोड़ यात्री थे, और कितना कहा आपने उसमें रेवेन्यू बनता था? 30 करोड़ के आसपास का बिजनेस था। अब 40 करोड़ के आसपास यात्री उड़ान भरते हैं, यात्री है। हाँ, मतलब वो जो ग्रोथ आई है 20 साल के अंदर, वो 10 गुनी ग्रोथ आई, ठीक है। और जो एयरलाइंस तब थी 2004-5 की अगर हम बात करें तो एयरलाइंस 8 से 10 थी, और आज जो एयरलाइंस है वो मिला के कम से कम 3 या 4 प्लेयर्स है। जो मेजर फ्लाइंग सेक्टर में तो खाली इंडिगो ही है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, और आकाशा कहीं कहीं उड़ रही है। और इसका जो मतलब आप समझिए कि धंधा जब बढ़ता है तो प्लेयर्स बढ़ते हैं। कंपटीशन जब, मतलब अगर धंधा बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ना चाहिए और भाव उस तरीके से होने चाहिए। यहाँ पे मामला अलग है। 4 करोड़ फ्लाई कर रहे थे तब 10 फ्लाइट्स थे, 10 एविएशन ऑपरेटर्स थे। आज जब 40 करोड़ फ्लाई कर रहे हैं तो मेजर 2 या 3 ही है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा खेला हुआ है जिसमें बिजनेस को कंसोलिडेट किया गया है,
और उस कंसोलिडेशन का जो गेम चल रहा है वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। और अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, जो 30 करोड़ का धंधा था वो आज करीबन 400 करोड़ के आसपास है। और वही धंधा अगर हम देखने जाए तो आने वाले दिनों में 2040 तक का इसका जो प्रोजेक्शन है वो 110 करोड़ यात्री यातायात करेंगे इंटरनेशनली और डोमेस्टिक भारत में आने वाले दिनों में। और ये धंधा पहुंच सकता है, आज जो 400 करोड़ के आसपास है, 30 करोड़ में से 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का है, वो आप समझ लीजिए सीधा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पर ठीक है, प्लेयर्स तो बढ़ने चाहिए, जैसे आपने कहा एविएशन प्लेन्स बढ़ने चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि ये 48 आवर्स होना चाहिए। और इनका जो नाइट फ्लाइंग का जो रहता था, वो एक जमाने में एक नाइट में वो लोग 6-6 बार प्लेन उड़ाते थे, तो वो लिमिट करके कर दिया है 2 बार। और इसका 2024 में इसका बात आ गया था और इसको इंप्लीमेंट करना था आपको 1 जुलाई 2025 में पहला फेज, और दूसरा फेज था 1 नवंबर 2025। मतलब 2 फेज में आपको ये इंप्लीमेंट करके उस तरीके से पायलट्स की तादाद बढ़ानी थी और उसको आपको इस दिशा में ले जाना था, वो नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंग जो बात आ रही है, जो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से जिस तरीके से इंडिगो ने एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए है, उसके पास वो जो नया रोस्टरिंग है उनके मुताबिक उनको 2422 पायलट्स की जरूरत थी और उनके पास 2357 पायलट्स थे। मतलब 65 पायलट्स ही कम थे इनके पास। तो 65 पायलट्स कम होने के अंदर आप पूरी की पूरी व्यवस्था मतलब खत्म नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था खत्म की गई, 65 पायलट ही नहीं थे। और जब ये बात आने लगी तो कल एक मेल भी मतलब एक वायरल हुआ है, उसमें भी ये बातें आ रही है कि तब पायलट्स ने फोन करके बोला था कि हम अवेलेबल है फुल ड्यूटी के लिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोले आप स्टैंड बाय रहिए। तब स्टैंड बाय क्या है कि जब बोलेंगे तब उड़ना है आपको। फॉरेन की जो एविएशन कंपनीज होती है उसमें 10% स्टैंड बाय पायलट फोर्स रहते हैं, कमांड पायलट जो बोलते हैं, जो पायलट उड़ाते हैं, बाकी के को पायलट रहते हैं। तो कमांड पायलट 10% है। मतलब मान लीजिए आपको 2422 पायलट चाहिए थे, तो आपको 10% है, 242 पायलट्स आपके स्टैंड बाय रहे। तो यहाँ पे तो मतलब पायलट्स की तादाद 65 की थी, कम थी अगर वो रोस्टरिंग की रिक्वायरमेंट के, नई रोस्टरिंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखे, और फिर भी इन्होंने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। तो आप पूरा का पूरा अभी इसका सीक्वेंस समझने की कोशिश की, जो हम बोल रहे हैं कि ये इस वक्त पे की 2016 में। ये ट्वीट है राहुल गांधी का, बड़ा इसमें जी बड़ा गंभीर आरोप जी है। जी जी Indigo fiasco is the cost of this government's monopoly model. Once again, it is ordinary Indians who pay the price in delays, cancellations, and helplessness. India deserves fair competition in every sector, not match fixing and monopolies.